So today's topic is large intestine, right? अभी बातें नहीं शांत हो गई. So large intestine is a terminal part of ileum. मतलब ileum के बाद वाला part is large intestine, is also known as colon. Colon भी बोलते हैं इसको, and it extends from ileocecal valve to anus. ठीक है. अब अगर हम इसके पार्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ileocecal junction होगा, ये ileum होगा, ये cecum. So this is the ileocecal junction, right? So this is a cecum, this is a cecum. ये appendix है, this is the appendix. Ascending colon, transverse colon, descending colon, this is the descending colon, right? After then sigmoid colon, rectum and then anal canal. ठीक है, तो these are the parts. यहाँ पे जो फ्लेक्जर है इसको हम बोलते हैं हिपैटिक फ्लेक्जर या फिर राइट कोलोनिक फ्लेक्जर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है. ठीक है, उस तरफ वाला लेफ्ट कोलोनिक फ्लेक्जर या फिर स्प्लीनिक फ्लेक्जर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्प्लीन होता है. ठीक है. So these are the parts of, so the same is written, large intestine, 9 parts, cecum with appendix, ascending colon, right hepatic flexure, transverse colon, left hepatic flexure, descending colon, then sigmoid colon, rectum and anal canal, right? So this is the layer of the large intestine. So layer सब जगह ऐसे ही डिवाइड है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर और सिरोसा. ठीक है, बस हर पार्ट की जो पेक्युलरिटी है उसके हिसाब से उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. ठीक है. अब मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? एब्जॉर्प्शन. मेनली एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, तो देयर इज मोर सरफेस एरिया, राइट, बिकॉज ऑफ फोर्स. So this is the mucosa, this is the mucosa, first epithelium layer, then lamina propria, then muscularis mucosae, this is submucous, this is the submucosa, then muscle layer, this is the muscle layer and this is serosa. So sir, जो muscle layer है inner longitudinal and outer circular muscle. This is longitudinal layer and this is the circular muscle, right? And mesenteric and mesonous plexus, all of you know about that. So जो walls of large intestine है, 4 layers, mucus layers, many folds होते हैं, बहुत सारे folds होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? Crypts of Liverpool. Folds को क्या बोलते हो आप? Crypts of Liverpool. No villi and plica circularis, submucous layer is same. Muscle layer में जो outer जो longitudinal band है, ठीक है, जो longitudinal band है, it is collected in 3 distinct bands, जिसको कि आप बोलते हो टिनिकोली. ठीक है, 3 distinct bands में होता है. ठीक है, this longitudinal band, this is circular, this is longitudinal. So this 3 distinct band, 1 2 3. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? टिनिकोली. और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इट मेक्स हॉस्ट्रा. हॉस्ट्रा मतलब बल्ब टाइप का जो बनता है ना, उसको आप बोलते हो हॉस्ट्रा. ये जो ऊपर ऐसा ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये इस तरह से वो लिखा भी हुआ है वहाँ पे हॉस्ट्रा. जो बल्ब दिख रहा है उसको आप क्या बोलते हो? हॉस्ट्रा. एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? हॉस्ट्रा. नाउ नेक्स्ट इज सिरोसा. सिरोसा. Now composition सेम उस तरह से आएगा. pH is alkaline होता है तो pH is 8. 99 बातें नहीं, 99% water and 0.5% solid. Organic substances में albumin, globulin and mucin, urea, debris of epithelial cells and inorganic में ions. ना नेक्स्ट में देखा ना, वैसे इसमें भी ड्यूरिंग डाइजेस्टिव पीरियड, ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव पीरियड, दोनों में अलग अलग तरह की मोटिलिटी होती है. ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइजेस्टिव पीरियड इज रिलेटेड टू मील्स, आपके खाने के लिए. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मील्स में देयर विल बी मिक्सिंग मूवमेंट एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट. जो खाना है उसका मिक्स होगा एंड प्रोपल्शन आगे जाएगा. 2 तरह के मूवमेंट होंगे. ठीक है, मिक्सिंग मूवमेंट में कौन कौन से होते हैं? सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड पेंडुलर मूवमेंट. ठीक है, ये 3 हो गए मिक्सिंग वाले. कौन कौन से हो गए? सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड पेंडुलर मूवमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोपल्सिव मूवमेंट.
सो प्रोपल्सिव मूवमेंट में दो तरह के, एक तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस होता है, एंड पेरिस्टाल्टिक रश, राइट? And then there is movement of villi. So these three are the types of movement that occur during digestive period, right? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पिंक शर्ट। मोबाइल क्यों दे रहे हो पीछे? तो खड़े हो जाओ, अपना अपना बॉटल लेके आओ। पानी की बॉटल दिया ना? मोटिलिटी, now third is the motility reflexes. Motility में first is the peristaltic reflex, gastroileal reflex and intestino-ileal reflex. So motility of large intestine during interdigestive period. So during interdigestive period there is migratory motor complex. ठीक है, migratory motor complex मैंने बताया था जब मैंने stomach बताया था उस समय, याद है क्या? नहीं है यार? ठीक है, थोड़ी देर से बताते हैं। Now during digestive period, migratory motor complex are the normal basal rhythm जो normal जब during interdigestive period जो होती रहती है, that is migratory motor complex, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में हो रही है, ठीक है, तो this is interdigestive में these are the migratory motor complex. Now during digestive period जब digestion हो रहा है तो first is a mixing movement. मैं फिर खड़ा करूं, बैठ जाओ। फर्स्ट पहली सीट में बैठ के बातें कर रहे हो, पीछे वालों का दिख रहा है मेरे को तुम्हारा? तो मिक्सिंग मूवमेंट में फर्स्ट इज द सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, 3 बताए थे ना? सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, इट अकर्स थ्रूआउट द डाइजेस्टिव पीरियड इन अ रिदमिक फैशन, रिदमिक सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन. सो व्हाट हैपेंस, दिस इज द मिक्सिंग मूवमेंट, दिस इज द मिक्सिंग मूवमेंट, ठीक है, दिस इज द इंटेस्टाइन, दिस इज द इंटेस्टाइन, ये काइम है, दिस इज द काइम, ठीक है, दिस इज द काइम. तो क्या होगा, आगे और पीछे का अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, देन जो आगे वाला है इट विल रिलैक्स, ठीक है, जो आगे वाला है इट विल रिलैक्स और इसके पीछे वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये जो है ये रिलैक्स कर जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो फूड विल गो आगे और पीछे, तो क्या होगा, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द फूड. तो इस तरह से देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द फूड, ठीक है, आगे से आगे का कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, तो क्या होगा, मिक्सिंग, फूड आगे पीछे जाएगा, ठीक है, फूड आगे पीछे जाएगा एंड दिस विल कॉज मिक्सिंग ऑफ द फूड, ठीक है. तो सेम थिंग इज रिटन, ठीक है, अब सुनना. About 2 to 5 centimeter contracts, sending the intestinal content that is chyme in both oral and caudal direction, ठीक है, आगे और पीछे दोनों जाएगा, ठीक है. Then relaxes, जो contract हुआ है वो relax होगा and the content move back into the segment, ठीक है, फिर वहीं अपनी पोजीशन पे आ जाएगा content. At the same time, the adjoining segment which was relaxed now contract. The same thing is written. समझ आए ना सबको? So what is happening? The alternate contracted and relaxed segment give a ring-like appearance resembling a chain of saucers. Chain of saucers होता है उसकी तरह it resembles, right? Function, it causes thorough mixing without any net forward movement of the chyme. एक ही जगह आगे पीछे रोल होके and there will be mixing of the food. Rate and duration, it is 12 times per minute in duodenum, 8 times per minute in ileum and the contraction lasts for 5 to 6 seconds. समझ आ गया सबको segmentation वाला part? So it reveal what back and forth movement of the chyme. So you can see it is back and forth, पीछे जा रहा है then आगे पीछे, ठीक है, back and forth movement of the chyme. So it is resembling a chain of saucers. You can see this is like a chain of saucers. So alternate contracted and relaxed segment give a ring-like appearance resembling a chain of saucers. So this is the same diagram. This is explaining. ये पहले relax था, ये contract होगा, ये contract था, ये relax होगा, ठीक है. Now again जो contracted है उसको relax करेगा, जो relaxed है वो contracted करेगा, ठीक है. हंसी क्यों आ रही है आगे?
अब जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज द कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इट इज शॉर्टर देन 2 centimeter and concentric is longer than 2 centimeter, right? Control. Initiation is by the pacemaker cells. किससे कहीं ना कहीं से initiate होगा. It is by the pacemaker cells. कहाँ होते हैं? Located in the second part of duodenum. ठीक है? In the second part of duodenum. Frequency directly related to the frequency of slow waves, not influenced by neural activity or hormones. कोई ऊपर से इन्फ्लुएंस नहीं है कि कुछ स्टिमुलेट कर रहा है, कुछ इनहिबिट कर रहा है. इट इज ठीक है. इट इज नॉट इनिशिएटेड, इन्फ्लुएंस्ड. स्ट्रेंथ इट इज कंट्रोल्ड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ स्लो वेव्स, कंट्रोल्ड बाय सम हार्मोन्स. frequency it is not controlled but contraction is controlled. So it is increased by gastrin, cholecystokinin, morphine and insulin, and decreased by secretin and glucagon. Now second is pendular movement. ठीक है. First was segmentation, second is pendular movement. So pendular movement is like pendulum. It is sweep forward and backward or upward and downward in a pendular fashion. So this is the pendular movement, right? Now next is the tonic contraction. So it is tonic contraction is segmental contraction which lasts for longer time and it facilitates absorption, right? So now second is propulsive movement. First was mixing movement, second is propulsive movement. So propulsive movement is, first is the peristaltic movement, second is peristaltic rush. So peristaltic movement क्या होता है? मैं खड़ा करूं, contraction of segment behind the bolus and stimulates relaxation of the segment in front of the bolus, causing the chyme to be propelled caudally. So it is like milching. Milching होता है ना, मतलब ऊपर contract हुआ फिर relax, then contract, then relax, इस तरह से. समझ आ रहा है? Food is here, contract, नीचे वाला relax, ये contract, ये relax. So it is coming from पीछे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना food. This is here, ये अभी contract है, food is here, इसको ये contract करेगा तो आगे जाएगा, नीचे वाला relax होगा, तो नीचे वाला contract करेगा तो food will go downward. So this is the peristalsis. समझ आया सबको? So contraction of segment, this is the diagram. ठीक है. ये है, ये food is here, ये पीछे contract हुआ, फिर ये इसको propel करेगा, then ये contract होगा, food will go forward. ठीक है. Now second is law of intestine. Law of intestine. What is law of intestine? Is the peristaltic wave always travels from oral to caudal direction. हमेशा जो peristalsis होता है it is from oral to caudal. This is the law of intestine. ठीक है. अगर anti peristalsis होगा तो क्या होगा? There will be vomiting, right? So this is not normal. Peristalsis is always from oral to aboral end of the intestine. Control. Neural control. So neural में parasympathetic and sympathetic. Parasympathetic increases the motility and sympathetic decreases the motility. Hormonal control. Hormonal control is enhanced by gastrin, cholecystokinin, serotonin, thyroxine and insulin, and is decreased by secretin and glucagon. Now second is peristaltic rush. So peristaltic rush is जब भी whenever there is infectious process या कोई irritant है, ठीक है, irritant है, तो what will intestine do? Intestine want to wash out that irritant. It will want to wash out that irritant. So to wash out that irritant, a powerful peristaltic contraction occurs when intestinal mucosa is irritated intensely, as in some infectious process. ठीक है. अगर suppose intestinal infection है या infection है तो diarrhea, during diarrhea there will be peristaltic rush to wash out that irritant, right? Now third is the movement of villi. So first was mixing, second was peristaltic, third is the movement of villi. So movement of villi is the alternate shortening and elongation of villi caused by contraction and relaxation of the muscle. Function: emptying lymph from the central lacteal into the lymphatic system. So उससे क्या होगा? There will be absorption of the digested food stuff from the lumen of the intestine. ठीक है.
Now motility reflexes, gastroileal reflex and intestinal-ileal reflex, these are the reflexes. Now next is what? Movement of large intestine. So movement of large intestine, first is slow wave activity. It is divided into both mixing movement and propulsive movement. खड़े हो जाओ. Mixing movement, haustration, propulsive movement, mass movement और mass peristalsis. पहले जो हमने देखा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा था. So mixing movement, these are the large circular constrictions occur in large intestine. बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है. At the same time, longitudinal muscle of colon aggregated into 3 longitudinal strips, that is the tinnicoli. So, जो तीन जो longitudinal muscles, it is divided into 3, जो 3 strips है वो contract करेगी और it will contract and it will form tinnicoli. Tinnicoli are 3 bands. 3 bands जो म्यूकोजा है उसमें क्या होगा, 3 बैंड की तरह ही बना लेगी. ठीक है. These combined contractions causes unstimulated portions of large intestine to bulge outward like a bag-like sac, and this is called as what? Haustration or pouch-like structure. So fecal material in large intestine is slowly dug into and rolled over, and all fecal material is gradually exposed to mucosal surface and fluids, and dissolved substances are absorbed. Now propulsive movement or mass peristalsis. So it is the result of it is to propel the content from the cecal region to the rectum, towards the rectum. It is facilitated by the gastrocolic reflex. It is also facilitated. What is gastrocolic reflex? So distension of the stomach, it initiates the defecation process. ठीक है, by contraction of the rectum. तो समटाइम्स क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, जैसे ही उनको खाना देते हैं उसके बाद दे पास आउट स्टूल. ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. राइट. It occurs in 1 to 3 times each day and in many people for about 15 minutes during first hour after eating breakfast. Right. So this is gastrocolic reflex. So next is irritation of the colon. Example, ulcerative colitis. It initiates mass movement which persists almost all time. Now next is innervation. Proximal colon is innervated by vagus, distal, parasympathetic pelvic nerves, and sympathetic via S2, S3, S4, that is via hypogastric nerve. And sympathetic nerve, it leaves the lumbar sympathetic chains to pass into the inferior mesenteric nerve to colon and innervates colonic motility. इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Mainly you should know what defecation reflex we will see in the next class. Composition of large intestine, functions of large intestine. ठीक है. Diarrhea आज की क्लास में पता होना चाहिए आपको. Right. Now next is all the movement of small intestine, mixing movement, propulsive movement and reflexes. तीनों law of intestine, क्योंकि इसमें there can be a MCQ also, right? And large intestine में भी mass peristalsis and mixing movement, mass peristalsis and gastrocolic reflex also. Sometimes short note can be asked on gastrocolic reflex, right? So this is for today's class.